अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टेड रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम है सैयद काजिम रज़ा और मेरा मोबाइल नंबर है 0301824667। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू और हमारा जो दूसरा चैनल है उसके थ्रू हम लोग काफ़ी टाइम से आपको बहरिया टाउन से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो रिफ़ंड के हवाले से हो, बहरिया की पॉलिसीज़ के हवाले से हो, नए आने वाली डील के हवाले से हो, बहरिया की डेवलपमेंट के हवाले से हो, रेट की अपडेट्स या ओवरऑल बहरिया टाउन से रिलेटेड हर एक चीज़ के लिए। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। आज का वीडियो का पर्पस बेसिकली बड़ा शॉर्ट में चलेंगे, मार्केट की अपडेट देते चलें कि मार्केट की इस वक्त की सूरत हाल क्या है, जेन्युइन कंडीशन क्या है और लोगों की जो बातें करने की सिचुएशन है या लोगों की बातों करने के हिसाब से जो भी मार्केट की सिचुएशन है वो कैसी है। क्योंकि दोनों में एक होती है कि बातों के लिहाज से मार्केट की सिचुएशन क्या है और जेन्युइनली मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो ओवरऑल इस वक्त मार्केट की कंडीशन अच्छी है, बहुत मुनासिब चल रही है और रेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर बताता चलूँ, जो तासुर ये है कि पूरा बहरिया बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा नहीं है। पार्शली रेट्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है, पार्शल एरियाज़ में मुख्तलिफ एरियाज़ स्टेप बाई स्टेप बढ़ रहे हैं। जैसे प्रीसेंट 1 में बहुत बेहतरी आई है, प्रीसेंट 4 के रेट्स में बड़ी बेहतरी आई है, बहरिया हिल्स के शुरू के एरियाज़ में बड़ी बेहतरी आई है। इसी तरीके से प्रीसेंट 17, प्रीसेंट 18 और प्रीसेंट 7 की 1000 गज़ के रेट्स में बड़ी बेहतरी आई है। चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। स्पोर्ट सिटी के विलास में काफ़ी बेहतरी आई है और सबसे ज़्यादा अगर जो वाज़े रेट में फ़र्क देखा गया है वो प्रीसेंट 10A के विलास में, जो कि बड़ा वाज़े फ़र्क है कि जो चीज़ हमें 1 करोड़ 18 लाख तक की मिला करती थी, वो रेट ऑन एवरेज 1 करोड़ 32 से उठ के 1 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट पे कहीं पे टच हुआ है। और अभी ओवरऑल स्टिल मार्केट में बायर है, उसका सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी एरियाज़ की अगर मैं बात करता चलूँ, प्रीसेंट 7 की जैसे बात करता चलूँ, तो इस वक्त मैं पिछले 2 दिन की अगर ऑब्जर्वेशन को आपके साथ शेयर करूँ तो मार्केट में अगर बायर है तो बायर मुनासिब पैसों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रादर देन कि वो जिस तरीके से एक बड़ी भेड़ चाल आई थी कि जिस भी रेट में जो भी चीज़ हो हमें दे दो, हम बायर हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा रेट अभी तक स्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग महसूस हो रही है। बात करें अगर अली ब्लॉक की, तो अली ब्लॉक में बिल्डर की वजह से बहुत ज़्यादा रेट स्टेबल है, सेलिंग बिल्कुल भी उस तरह से नहीं महसूस होती, बल्कि इवन कि अगर आपके पास कोई सेलिंग पे चीज़ है तो उसका बायर जल्दी लग जाता है। अली ब्लॉक इस वक्त मोस्ट रनिंग आइटम चल रही है। और मैं अली ब्लॉक की थोड़ी सी अगर फोरकास्ट करता चलूँ रेट के हवाले से और उसकी मार्केट वर्थ के हिसाब से, तो इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अली ब्लॉक आने वाले वक्त में कभी अपना रेट तोड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि वहाँ पे जिस तेज़ी से मैप्स लोग अपने बहरिया टाउन में सबमिट करवा रहे हैं घर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फ़िलहाल जेन्युइन पार्टीज़ का रुझान, बिल्डर का रुझान, ये सब घर बनाने के लिए एक बड़ा मिल के एक बड़ा पॉजिटिव वेव बना रहा है अली ब्लॉक के लिए। और डेफिनेटली उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट ओवरऑल बाकी 125 यार्ड्स पे भी आएगा। बात अगर मैं थोड़ी सी अब तरतीब के साथ चलूँ कि बड़ा बेतरतीबी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूँ तो प्रीसेंट 1 के अंदर ऑन एवरेज इस वक्त रेट 1 करोड़ 20 लाख से मिनिमम अगर शुरू होता है तो 1 करोड़ 50 लाख तक जाता है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर बात करते चलें, हाँ, इनमें सबसे ज़्यादा मैं एक आपको अच्छी बात है, बल्कि गुड न्यूज़ है पूरे बहरिया के लिए कि 2000 गज़ प्रीसेंट 3 में डिगिंग हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे घर शुरू होके अभी कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो उसका भी मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि ज़्यादा जो बड़े प्लॉट्स हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। बात कर रहे थे हम लोग प्रीसेंट 1 के बाद प्रीसेंट 3 की, उसके बाद प्रीसेंट 4 की अगर बात करते चलें तो प्रीसेंट 4 के अंदर रेट काफ़ी बेहतर हुआ है। जो रेट हमें कोविड के फ़ौरन बाद और बड़ी ईद से पहले हमें 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 15 लाख की ब्रैकेट में मिलता था, अभी वो 1 करोड़ 40 1 करोड़ 45 लाख को टच कर चुका। इसी के साथ साथ अगर जो एक बड़ा प्रीसेंट 4 के बाद प्रीसेंट 17, जैसे नॉर्मली होता था कि जैसे 4 बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ बहरिया हिल्स बढ़ता है, प्रीसेंट 17 बढ़ता है या बाकी प्रीसेंट्स बढ़ते हैं। प्रीसेंट 17 के लिए इस वक्त जितने भी वहाँ के इन्वेस्टर्स थे, वहाँ के लोग थे,
बड़ा डिसअपॉइंटेड है कि सब चीज़ें बढ़ गई। हमारा प्लॉट आज भी 85, 86, 90, 95 लाख पे खड़ा हुआ है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, इतने टाइम से सबने वेट किया हुआ है। बाकी उनकी सराउंडिंग के अंदर सब जगह बेहतरी आ गई। इवन के प्रीसेंट 27A जो कि मैं आज भी बड़े लोग इस पर हम लोगों ने बहुत लोगों को दिलवाया, पकड़ के दिलवाया कि भाई ये ले लो, इतने पैसों में फिर नहीं मिलेगा। 48, 49, 52 लाख की ब्रैकेट के अंदर माल मिलता था और आज वो 70 लाख 65 लाख की पोजीशन पे चला गया हुआ है। और ज़ाहिरी बात है अगर 27A भी बढ़ा है तो 17 को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिरी बात है 17 में एक सबसे बड़ी जो रेट ना बढ़ने की मुझे रीज़न नज़र आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक घर बना है। ज़्यादा घर बनना शुरू होंगे तो डेफिनेटली लोगों का रुझान बनेगा और अल्टीमेटली तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने बात करनी है, जेन्युइन पार्टीज़ ने बात करनी है। देखें, इन्वेस्टर तो कभी भी किसी भी जगह पे आबाद नहीं होता, ज़ाहिरी बात है, रहने के लिए तो एक ही घर चाहिए होता है। ये तो नहीं है कि किसी के 10 प्लॉट हैं तो 10 जगहों पे रह रहा हूँ। अल्टीमेटली बनाना घर जेन्युइन पार्टीज़ ने, जेन्युइन लोगों ने, जिन लोगों ने रिहाइश रखनी है, जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, उसके साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। 4 के बाद अगर मैं बैरिया हिल्स का समझाता चलूँ तो बैरिया हिल्स के रेट में हमें वाज़े फ़र्क नज़र आया। और अगर ये सिर्फ बैरिया हिल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो फ्लैग बना हुआ है उस फ्लैग की पहले वाला एरिया, अगर बात करें मस्जिद के पास वाला एरिया, तो वहाँ पे रेट में इतनी बेहतरी नहीं आई। प्रीसेंट 6 और 8 में रेट्स में बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आया। लाइक हमें जो चीज़ 48 लाख की भी मिलती थी वो अभी तकरीबन 62, 63, 64 लाख पे 62, 63, 64 लाख पे चली गई है। और इसके दूसरी साइड पे प्रीसेंट 16 की बात करें तो प्रीसेंट 16 जो हमें 40 यानी कि हमें जो ऑन एवरेज 40 लाख में मिला है प्रीसेंट 16 में, अभी वो तकरीबन 52, 51, 55 लाख की ब्रैकेट में चीज़ अवेलेबल होती है। उसमें भी तकरीबन 10 लाख रुपया डला है। ये जितने अभी एरिया की बात हुई, ये था मस्जिद से पहले वाला एरिया। स्पेशली अगर बताता चलो प्रीसेंट 19 में 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड, इसके अंदर भाई बहुत तेज़ी है इस वक्त। मार्केट में अवेलेबिलिटी शॉर्ट है। इवन के छठा फ्लोर का भी रेट तेज़ हो चुका हुआ है और ग्राउंड फ्लोर का भी रेट तेज़ हो चुका हुआ है। हालांकि नॉर्मली जब मार्केट चलती थी ये थोड़ा सा स्लो होते थे, अब जब अवेलेबिलिटीज़ नहीं है तो उसकी वजह से रेट में वाज़े फ़र्क अभी फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है। ऑन एवरेज रेट काफ़ी बेहतर हुआ है और काफ़ी मज़ीद बेहतर होता नज़र आ रहा है। सेलिंग ऑन एवरेज नज़र नहीं आ रही है अभी। सबसे बड़ी वजह देखें इसमें, सबसे बड़ी वजह जो है रेंटल 2 बेड और प्रेजेंट अगर हम 10A की भी बात करेंगे तो जब हम कंपेयर करते हैं रेंटल इनकम की तो इन्वेस्टर को रेंटल इनकम बड़ी मुनासिब समझ में आ रही है कि 60 लाख के अगेंस्ट 25,000 रुपया रेंट बड़ी मुनासिब, यानी कि नियर 2.5% अगर रेंट किसी प्रॉपर्टी का आ रहा है तो वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसीडर होती है रेंटल पर्पस में, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। 125 गज़ के ऊपर अगर हम आए तो 125 गज़ में प्रीसेंट 10 आता है। 10 में रेट ऑन एवरेज हमारा 22 लाख से मिनिमम, अगर गंदा प्लॉट है तो 22 लाख से शुरू होके 26 से 27 लाख तक जाता है। अगर हम बात करें 11A की तो सेम रेट है। अगर हम बात करते चलें प्रीसेंट 15 की तो रेट 35, 36 को टच करके दोबारा 29 से 31 के ब्रैकेट में आ गया है। प्रीसेंट 14 35 को टच किया था, दोबारा नीचे आया हुआ है। 31 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर बात अली ब्लॉक का मैं पहले ही ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन रेट में इतनी खातिर ख्वाह चेंजिंग नहीं है। फिर बताता चलूँ रेट में इतनी पॉजिटिव चेंजिंग नहीं है, लेकिन आइटम अवेलेबल मार्केट में नहीं है। यानी कि 2-2, 3-3 लाख की अप्रिसिएशन आई है, पर ऐसा नहीं है कि एक बड़ा वाज़े फ़र्क बाकी एरियाज़ की तरह 10-10 लाख रुपए की हमें डिफरेंस नज़र आ रहा हो। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा कैटेगरी का प्लॉट है तो उसमें बहुत वाज़े फ़र्क है रेट का, क्योंकि अवेलेबिलिटी शॉर्ट है। 27 की बात करूं तो 27 में रेट में वाज़े फ़र्क नज़र आया। हमारे पास तकरीबन 19, 20, 21 लाख में अवेलेबिलिटी थी। अभी 24 से 27 लाख रुपए का रेट प्रीसेंट 27 का हो चुका हुआ है। अगर हम बात करते चलें 28 की तो हमें तकरीबन 22 लाख से लेकर 23 लाख की अवेलेबिलिटी है। अगर हम बात करें अगर हम बात करते चले प्रीसेंट 26A की तो हमें जो शुरू का एरिया बच गया है वहाँ पे तकरीबन 18 लाख का रेट है। बात करते चलें 27A का, मैं रेट ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। 29 की 500 गज़ 55 लाख पे 50 लाख पे चली गई है। 30 की 250 गज़ का प्लॉट तकरीबन 32 से 36 लाख पे चला गया है। 31 के विलास में बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आया है। इमाम बारगाह की वजह से वहाँ पे काफ़ी बायर आता है
और वहाँ पे तकरीबन ऑन एवरेज रेट अगर नॉन पोजेशन है तो 96-95 लाख रुपए का रेट है, अगर पोजेशन वाला है तो 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रेट है। 31 के प्लॉट्स 125 गज, अवेलेबिलिटी तकरीबन 17.5, 16.5, 18.5 लाख की ब्रैकेट में हो जाती है। और स्पोर्ट सिटी विला बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, उनका रेट भी बढ़ता जा रहा है। अवेलेबिलिटी शॉर्ट नहीं है लेकिन फिर भी ढूंढना पड़ता है, लेकिन ढूंढने से मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे इस वक्त जेन्युइन पार्टीज़ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने पैसों में वो चीज़ मिल रही है वो ज़ाहिर बात है इतने पैसों में बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। ये बड़ी हमारी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बड़ा मिक्स किस्म का रेट दिया आप लोगों को मैंने कि यार कहीं से उठ के कहीं चले गए। 22 का अगर बताता चलूँ तो प्रेजेंट 22 तकरीबन आपका 28 लाख से लेके 32 लाख का हो चुका हुआ है। और अगर हम लोग बात करें 21 की तो वो आपका तकरीबन 24 से 26 लाख रुपए का रेट है। शायद कुछ बहुत से प्रीसेंट्स मिस कर गए हूँ, स्पेशली गोल्फ वाले, लेकिन डेफिनेटली स्पोर्ट सिटी पैराडाइज़ का एक अलग से सेशन करूँगा गोल्फ का, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कल परसों तक रेट्स की अपडेट दे दूँगा। आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं।